नमस्कार दोस्तों। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर मेल हथेली है। हथेली का आकार यहाँ पे हल्का आयताकार और चौकोर है, दोनों है। निश्चित रूप से एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्तित्व है। अपने जीवन काल के लिए हर समय कोई न कोई योजनाएं बनाते रहते हैं और अगर हम बात करें तो मेहनती किस्म के भी व्यक्ति हैं। अगर आपको मौका मिले तो मेहनत करने में कोई भी कायरता यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। एक योद्धा किस्म की हथेली आपकी यहाँ पे है। सरल दृष्टि से एक नज़र डालें तो थोड़ा डिफरेंट लाइनें इस हथेली में हैं। क्या है और आगे इसका क्या फल होगा, सीधा उस पे चलते हैं, फिर हथेली का विश्लेषण करते हैं, आपके सवाल को लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपकी जो है करियर और धन की रेखा है, जिसको हम कहते हैं भाग्य की रेखा। ये रेखा बताती है आपके करियर के मामले में, आपके भाग्य के मामले में और आपके धन के मामले में। जैसी जैसी ये स्पष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, अभी उस रूप में नहीं है, वैसे वैसे जीवन में निश्चित रूप से उन्नति के मार्ग खुलेंगे। करियर के मामले में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आनी बैठ जाएगी और धन के मामले में परेशान होने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। और ये होगा सिर्फ और सिर्फ जो है आप थोड़ी सी कोई क्रियाएं कर लें तो। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ क्या है, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, ये देख रहे हैं ना आप, ये आपकी करियर और धन की रेखा है। यहाँ से निकलती हुई एक सूर्य की रेखा आगे पहुंच रही है इस रूप में। ध्यान से देखिएगा, ये रूप में, ठीक है ना। और जब ये सूर्य की रेखा भाग्य की रेखा से निकलती है, यकीन मानिएगा ये भाग्य के गुणों में वृद्धि करती है और इस भाग्य रेखा की शक्ति को दुगुनी कर देती है। रेखा जितनी स्पष्ट होती जाएगी, अभी स्पष्ट नहीं है क्योंकि आप देखेंगे कई रेखाएं काट रही हैं और बीच में कुछ अलग चीज बन रही है, स्पष्ट नहीं है। लेकिन जितनी ये स्पष्ट और सुंदर होती जाएगी, यकीन मानिएगा आपका उन्नति का क्षेत्र उतना ही विस्तृत होगा और उन्नति भी बहुत अधिक होगी। ये निश्चित रूप से सूर्य की रेखा बता रही है, करियर और धन की रेखा में वृद्धि करेगी, उसके गुणों में वृद्धि करेगी और उसके फल को डबल कर देगी। इससे आगे और क्या चाहिए। और ये जितनी सुंदर और स्पष्ट होती जाएगी, उन्नति का क्षेत्र आपका उतना ही जो है बढ़ जाएगा और उन्नति अधिक होगी, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए। अब आगे देखिएगा, जब ये सूर्य पर्वत पे जा रही है तो कहीं ना कहीं एक फूलनुमा चिन्ह बना रही है, ठीक है ना, लेकिन पूरा नहीं बन रहा है। और ये 3.5 साल के बाद ही अपना फल देगा, उससे पहले ये चिन्ह अपना फल नहीं देगा क्योंकि अभी पूर्ण नहीं हुआ, उदयमान स्थिति में है। उदयमान स्थिति में कम से कम 3.5 वर्षों का समय इसको चाहिए होता है और ये अभी 3.5 वर्षों का समय लेगा। रेखा भी स्पष्ट हो जाएगी और ये चिन्ह भी स्पष्ट हो जाएगा और एक्चुअल फल ये जीवन काल के 51वें वर्ष से देना शुरू कर लेगा। लेकिन 3.5 वर्षों के बाद भी कहीं ना कहीं आपको ये बहुत बेहद अच्छा फल देगा। अब जब ये स्पष्ट हो जाएगा, निश्चित तौर पे देखिएगा, ऐसा व्यक्ति अपनी जॉब में बहुत ज़्यादा राइज करता है, तरक्की बहुत ज़्यादा मिलने बैठ जाएगी। जिस भी फील्ड में आप करियर बनाएंगे उस फील्ड में ये चिन्ह आपको टॉप लेवल तक पहुंचा देगा, टॉप मोस्ट हो जाएंगे, ये निश्चित है। और कहीं ना कहीं हो सके विदेश यात्रा का मौका मिलेगा। निश्चित रूप से अपनी मेहनत और पराक्रम के बल पे और सूर्य के गुणों के आने के बल पे शून्य से उठाकर ये आखिरी पायदान पे पहुंचाएगा। और सूर्य किसका कारक है? यश का कारक। सूर्य किसका कारक है? विस्तार का कारक, फैलाव का कारक, ब्रांड का कारक।
नेम फेम बहुत मिलेगा, ये यकीन मानिएगा। बहुत सारे लोग आपको मान सम्मान की नज़रों से देखने बैठ जाएंगे और बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा विस्तार आपको मिलने बैठ जाएगा। अब ये है कि अभी क्यों नहीं मिल रहा उस रूप में? भाई चिन्ह तो अभी भी बन रहा है, कहीं न कहीं रेखा तो जा ही रही है, क्यों नहीं मिल रहा है? देखिएगा, इसका कारण है, ये मैं मिटा लेता हूँ फिर देखिएगा, इसका क्या कारण है? एक तो ये रेखा स्पष्ट नहीं है, सुंदर नहीं दिखाई दे रही है। इस क्षेत्र में नेचुरल तरीके से देखें आप, नहीं है सुंदर। और जहाँ पे ये पहुँच रही है, वो स्थान आप देखेंगे तो ये ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ये कह रहा है कि जो आपके अंदर भीतरी सूर्य है, आपका भीतरी सूर्य जो है, जो आपके शारीरिक चक्र हैं, उस सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है। जिसके कारण जो आप मन में सोच रहे हैं, जो प्रयास करने की सोच रहे हैं, वो पूरे रूप में फलित अवस्था में धरातल पे नहीं आ रहे हैं। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय होता है, जो पूरा क्रेडिट होता है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। ऐसा व्यक्ति अगर व्यापार में जाता है और सूर्य ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, यकीन मानिएगा उसको कोई विस्तार नहीं मिलता है, न कोई फैलाव मिलता है। काम विलंब होते हैं, कहीं न कहीं काम फँसते हैं, कई बार काम बनते-बनते जो है रह जाता है, जैसे ही बनने वाला होता है, आपने केवल शपथ लेनी है और आपने ड्रेस वगैरह पूरा पहन लिया है, अब जाने को तैयार हो गए, लेकिन उसी समय फ़ोन आता है कि यार इस वजह से हम आपको जो है शपथ नहीं दिला पाते हैं, कुर्सी नहीं दिला पाएँगे। ये चीज़ ये करता है। आर्थिक रूप से कहीं न कहीं व्यक्ति थोड़ी-सी कमज़ोरी लेना शुरू कर लेता है। सफलता के स्तर को ये घटाना शुरू कर लेता है। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। यकीन मानिएगा सूर्य आपका कमज़ोर है तो कार्यों को विस्तार नहीं मिलेगा। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, वो निखर कर के नहीं आएगी, उभर कर के नहीं आएगी। नौकरी करेंगे तो कहीं न कहीं वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है, जो ग्रोथ वास्तव में मिलनी चाहिए। अब इतना अच्छा साइन बन रहा है, इतनी अच्छी रेखा है। रेखा भी कहाँ से उत्पन्न हो रही? भाग्य की रेखा से और केतु के पर्वत से। केतु के पर्वत से जब कहीं न कहीं दृष्टिगोचर सूर्य रेखा का होता है, ये निश्चित होता है कि जातक बहुत तेज रहता है। जातक बुद्धिमान रहता है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान। और अपना काम एन केन प्रकारेण निकलवाने में माहिर भी होता है। और जैसे जैसे ये रेखा प्रगाढ़ होने बैठ जाती है, इस रेखा पे इस राहु का प्रभाव जितना बढ़ने बैठ जाता है, जातक समाज में उच्च लोगों के साथ उठना बैठना उसका होने बैठ जाता है। वो लोग भी जातक को यूज करते हैं और वक्त आने पर जातक भी अपना काम निकलवाने में माहिर होता है। ये गुण देता है ये। और सूर्य भाग्य की रेखा के साथ क्या गुण देता है, ऊपर फूल बना रहा है, क्या गुण देता है, ये मैंने बता दिया है। अरे सिंपल है भाई, सूर्य क्रिया करो, सूर्य की पूजा करो और जितना हो सके दिए हुए विधि के अनुसार करो। यकीन मानिएगा आपका भीतरी सूर्य अगर उदय हो गया तो आपके जो शारीरिक चक्र हैं सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में रहेंगे। क्या होगा? शारीरिक स्वास्थ्य, खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा, इन चीज़ों की आपको चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी, जरा भी नहीं। वे हमेशा आपके साथ रहेंगे, ये यकीन मानिएगा। बस सूर्य क्रिया आप करें, आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में हो जाएंगे। आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। सूर्य क्रिया बहुत बड़ी क्रिया है और सूर्य क्रिया का मतलब है अपनी भीतरी सूर्य को जागृत करना। क्यों? क्योंकि आपके अंदर भी एक सूर्य है, वरना हम लोग
शरीर का तापमान कायम नहीं रख पाएंगे अगर हमारे अंदर का सूर्य जो है ठीक नहीं होगा। और हमें जो है हमेशा शारीरिक स्वास्थ्य है, अ, खुशहाली है जीवन में, उत्साह है जीवन में, ऊर्जा है जीवन में, इन चीज़ों की कहीं न कहीं चिंता करनी पड़ेगी। तो सूर्य क्रिया बहुत सुंदर क्रिया है और ये क्रिया जब मैं आपको दूँगा, तो जहाँ करियर और धन की रेखा का प्रभाव इस पे पड़ेगा, सूर्य का प्रभाव इसकी पे पड़ेगा, राहु का प्रभाव इस पे पड़ेगा, तो अत्यंत सुंदर और मीठा फल देगा, ये निश्चित है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, ये जो आपकी मिडिल फिंगर है, यहाँ पे ये शनि कहीं न कहीं ये भी अनबैलेंस है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गया है ना? तो जब ये उठता है, एक तो गंभीर किस्म के व्यक्तित्व को देता है, ये अत्यंत श्रेष्ठ बात है, होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के हथेली में ये भी देखा गया है कि ये जब उठ जाता है तो सुबह उठने में थोड़ा आलस्य पैदा करवाता है, लेकिन जब व्यक्ति बिस्तर छोड़ देता है आलस्य खत्म हो जाता है। कुछ लोगों की हथेली में मैंने ये भी देखा है, अलग अलग चीज़ें हैं कि ये बेवजह की चिंताएं भी पैदा करवाता है या कुछ ऐसी वजहें पैदा करता है जिसके कारण कहीं न कहीं तनाव की स्थिति बनी रही, चिंता की स्थिति व्यक्ति के जीवन में बने रहे। और जब ये इस प्रकार से बैठ जाता है तो ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी कहीं न कहीं खुशियों में कमी ये आने देता है। और कई बार व्यक्ति इस्तेमाल भी हो जाता है, धोखा भी खा लेता है। तो थोड़ा-सा जो है यहाँ पे भाग्य स्थान, यहाँ पे जो है सूर्य स्थान को देखना बहुत ज़रूरी है, इनका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए ये है मन का कारक, उठा हुआ है, सुंदर स्थिति में है, लेकिन कहीं न कहीं गड़बड़ दिखाई दे रहा है। हथेली में जो रंगत होती है उससे थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। तो क्या करता है ये? कहीं न कहीं हल्के रूप में ही सही मन को गड़बड़ रखेगा, मानसिक परेशानी ज़रूर देगा या भावुकता देगा, इमोशनली परेशान करेगा और कहीं न कहीं मन को अच्छा नहीं रखेगा। मन कभी बेचैन हो जाएगा, कभी कामों में मन नहीं लगेगा, कभी भटकेगा, कभी नींद आने में दिक्कतों का सामना करवाएगा। ये चीज़ें जो है ये चंद्रमा देता है। तो इसको भी थोड़ा ठीक करना है। अब कैसे करना है इतने सारे ग्रहों को ठीक? सुंदर है, एक रूटीन बन जाएगा जिससे आप केवल 5 या 10 मिनट इनको देंगे, बाकी अपने कार्यों को देंगे। पता ही नहीं लगेगा आपको कि मैं कोई उपाय कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो उपाय देता हूँ बड़ा सरल देता हूँ, पावरफुल उपाय देता हूँ और एक वैज्ञानिक तरीके का उपाय देता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोगों से आप जो है घंटी बजाओ, माला जपो, पूजा पाठ करो। मैं ये देता हूँ जिसमें भक्ति भी हो, पूजा पाठ भी हो और वैज्ञानिक तरीके से जो है आपके मन मस्तिष्क में कहीं न कहीं स्पंदन हो, जिसके कारण आपकी जो हथेली की रेखाएँ हैं, नसें हैं, जो मन से दिमाग से जुड़ी हुई है, उनका जो खून का संचरण है परस्पर हो, जो वायु का संचरण है वो परस्पर हो, जो पंच तत्वों का संचरण है वो परस्पर हो और जिसके कारण जीवन में कहीं कोई उलझन है, कहीं कोई समस्या है, तो हम अपने ही बलबूते पे उस समस्या का निदान कर सकें और अपने जीवन को भव्यता की ओर ले सकें और जादुई तरीके से अपने जीवन को बदलें। ये हमारा उद्देश्य है। हम इसी प्रकार का जो है उपाय देते हैं, प्राकृतिक देते हैं, वैज्ञानिक देते हैं और ज्योतिषीय देते हैं। और मैं किसी को अंगूठी नहीं पहनाता हूँ। भले ही उसके अपना महत्व है, उसका अपना प्रभाव है, ऐसे ही अंगूठियाँ नहीं होती, नग नहीं होते, बड़ा प्रभाव डालते हैं जीवन पे और बहुत सटीक प्रभाव डालते हैं। लेकिन हम थोड़ा-सा अलग तरह से देते हैं उपाय, जिससे व्यक्ति को न लगे कि मैं उपाय कर रहा हूँ, लेकिन जादुई तरीके से परिवर्तन आना शुरू हो जाए। हमारा लक्ष्य यही है, हमारा उद्देश्य यही है। अब चलते हैं आगे। देखिएगा, आपका जो ये अंगूठा है, इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको कहते हैं हम शुक्र का पर्वत, ठीक है ना? ये शुक्र का पर्वत है। ये अगर देखा जाए तो मनुष्य के जीवन में आकर्षण है, सौंदर्य है, वासना है और प्रेम के महत्व को दिखाता है।
इस प्रकार से विकसित जो शुक्र का पर्वत होता है, इस प्रकार से सुंदर और विकसित अवस्था में ये विपरीत सेक्स के प्रति जबरदस्त आकर्षण पैदा करता है। लेकिन ये इस प्रकार से हो जैसे आपकी हथेली में है। यकीन मानिएगा आप हर कार्य को औरों के बजाय बेहद नाजुकता से करेंगे, खूबसूरती के साथ करेंगे, थोड़ा-सा उदार दिल वाला, दयालु व्यक्तित्व आपका रहेगा। कभी-कभी खुले दिल से खर्च करने वाला व्यक्तित्व भी आपका रहेगा, ये निश्चित है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज-संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, भौतिक सुख-सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होना, ठीक है ना? एक ग्लैमर की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होना, चकाचौंध की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होना, ये चीज़ जो है शुक्र आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। सुख का मामला देखें तो आने वाले समय में निश्चित रूप से कुछ अगर आप क्रियाएँ करते हैं, कुछ उपाय करते हैं, आने वाले समय में निश्चित रूप से पारिवारिक सुख बहुत अच्छा मिलेगा। या जो भी इसके अंडर में सुख आते हैं, शारीरिक सुख, मानसिक सुख, भौतिक सुख सुविधाओं का सुख, जो भी है वो निश्चित रूप से आपको अच्छा मिलेगा, निश्चित अच्छा मिलेगा। और शुक्र का पर्वत इस प्रकार से उभरा हुआ हो और अन्य पर्वत भी इसके साथ दे रहे हों, अभी नहीं दे रहे हैं, यकीन मानिएगा ये बहुत बलशाली हो जाएगा, मजबूत स्थिति में आ जाएगा, शुक्र आपका और भी बेहतर आ जाएगा और आने वाले दिनों में निश्चित ही आपके पास ग्लैमर होगा। ये चमक देगा आपको, नाम और यश होगा, निश्चित रूप से चकाचौंध रखेगा। क्योंकि शुक्र ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है और व्यक्ति को ग्लैमर की तरफ ले जाता है, चकाचौंध रखता है और ये रखेगा आपको। अब आपका सवाल है, आप बिजनेस करना चाहते हैं, कौन सा जो है व्यापार करें। देखो कोई भी ग्रह उतना सुंदर नहीं है आपकी हथेली में, केवल ये दोनों ग्रहों को छोड़ के। अब इसके अनुसार हम देखते हैं तो इसके अनुसार रेडीमेड कपड़ों का व्यापार आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। ब्यूटी इंडस्ट्री जो ब्यूटी इंडस्ट्री में आप समझ गए होंगे, जो भी इसका कॉस्मेटिक वगैरह का काम होता है, ये होता है, इसमें ये कामयाबी देता है। शुक्र कपड़ों का व्यापार है, वो रेडीमेड कपड़ों का है या कपड़ों का व्यापार है, उसमें अच्छा रखता है। शुक्र ब्यूटी इंडस्ट्री में अच्छा रखता है। शुक्र सोने चांदी के काम का व्यापार करें तो बहुत अच्छा रहता है। सजावट वाली चीज़ों का, विज्ञापन वाली चीज़ों का, कला वाली चीज़ों का अगर व्यक्ति व्यापार करता है तो इसमें व्यक्ति को बहुत उन्नति मिलती है और यही आपका शुक्र यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। ये तो बताता है कि आप अगर व्यापार करेंगे तो उसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं जो है आपको सफलता मिलेगी, कहीं ना कहीं जो है व्यापारिक गुण आपके अंदर ये देगा, ये बता रहा है। फिलहाल यही चीज़ें आपके अंदर हैं। हाँ, अगर टाइम रहते आपका ये ठीक हो जाता है और लगभग 6 महीने के बाद जो है ये अच्छी अवस्था में आ जाएगा, ये निश्चित है। तो खाने पीने का व्यापार, पानी का व्यापार, दूध का व्यापार और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका व्यापार आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन फ़िलहाल यही है, आप सोचिएगा, गहरे से एनालिसिस कर लीजिएगा मार्केट का और मैं किस प्रकार से कर सकता हूँ इस चीज़ का। तो यहाँ पे शुक्र आपका बेहतरीन स्थिति में यहाँ पे उसके लिए दिखा रहा है, व्यापार के लिए, ठीक है ना? अब हम आपकी हथेली का अन्य चीज़ों का विश्लेषण करते हैं। ये आपका सवाल था इसलिए मैंने सबसे पहले यही लिया है। अब देखिएगा, आपका अगर हम ये उँगली देखें तो सीधी खड़ी है, नेतृत्व क्षमता के गुण आपके अंदर हैं। ये उँगली सीधी खड़ी है, मेहनती है, मेहनत में कायरता आपके अंदर नहीं दिखाई दे रही है। ये हल्की टर्न हो रही है इस तरफ, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा सूर्य के कारण आपके अंदर बहुत ज़्यादा है और इस समय होती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखिए इसके बीच में गैप है, ये थोड़ा शनि के नेगेटिव प्रभावों में वृद्धि करता है। ऐसे में जब शनि की साढ़े साती हो, ढैया हो या शनि बकरी स्थान में हो तो उसका प्रभाव व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा पड़ता है। और कुछ लोगों की हथेली में ये भी देखा है मैंने कि ऐसे लोग माँ बाप की सेवा बहुत अच्छी तरह से करना चाहते हैं,
लेकिन अपने मन मुताबिक कर नहीं पाते। थोड़ा सा ये भी देखा मैंने, कई हथेलियों में ये परीक्षण हुआ है। अब देखिएगा यहाँ पे बृहस्पति की उंगली और सूर्य की उंगली बराबर अवस्था में है, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। ये बता रही हैं धन और यश की भूख आपके अंदर है, पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी है और जीवन का लक्ष्य भी ज़्यादातर इसी पे केंद्रित है आपका। यही यहाँ पे अभी दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। अब थोड़ा सा जो है हम इस उंगली पे जाएं, ये लंबवत खड़ी है, अत्यंत श्रेष्ठ है, लेकिन थोड़ा सा देखें तो टच होते होते रह गई है। थोड़ा सा नाखून हल्का बढ़ा दीजिएगा, यकीन मानिएगा यकीन मानिएगा आप व्यापार में बहुत तरक्की करेंगे, उच्च वर्ग के व्यक्तित्व को प्राप्त करेंगे। यह हथेली की जो है ये उंगली बता रही है, बस थोड़ी सी हल्की सी टच होने को रह गई है। अंगूठा ठीक है आपका, भाव किस्म का व्यक्तित्व भी है, ये चिन्ह बना रहा है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी है, तहजीब पसंद व्यक्तित्व भी आपका है, अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको अच्छा लगता है, ये चिन्ह बता रहा है, और एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका है। आपकी जो है अंगूठा यहाँ पे निश्चित रूप से बता रहा है। अब थोड़ा सा अगर हम देखते हैं आपकी मणिबंध को, यहाँ पे आप देखेंगे ये आपकी जो है पहली रेखा है कंकण की रेखा, मणिबंध की रेखा, ये रेखा आपकी स्वास्थ्य की रेखा है। आपका स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा, आरोग्य के बारे में आप लकी रहेंगे और तंदुरुस्ती के बारे में भाग्यशाली रहेंगे, ये रेखा कह रही है। हाँ, थोड़ी सी मौसमी बीमारियाँ और जो वायरल बुखार वगैरह आती हैं या कोई समस्याएं आती हैं वो तो सबको होती है, लेकिन कोई बहुत बड़े कष्ट देने वाली बीमारी, बहुत बड़ा जो है हेल्थ से संबंधित इशू, ये नहीं होगा। इसके मामले में आप जो है लकी हैं, भाग्यशाली हैं और एक खुशनुमा व्यक्तित्व ये चीज़ आपको दे रही है। और जो कोई छोटी मोटी होगी भी तो कुछ टाइम बाद जो है हार्मोनल सिस्टम बढ़ जाएगा, चंद्रमा अच्छा हो जाएगा तो चीज़ें और भी बेहतरीन होगी। दूसरी रेखा भी बहुत अच्छी है, अत्यंत श्रेष्ठ है, ये रेखा है आपकी धन की रेखा। निश्चित रूप से धन के मामले में बहुत बड़ी परेशानी जीवन में नहीं आएगी, चाहे आप व्यापार करें ना करें, कुछ और ही काम करें, लेकिन निश्चित रूप से आपके पास पैसा आता जाएगा और इतना तो जरूर आएगा जिससे रोजी रोटी चलने लायक हो। बहुत बड़ा ना भी आए लेकिन लक्ष्मी की कृपा आपकी हथेली में है। तीसरी रेखा आप देखेंगे यहाँ पे हल छोटी बारीक है और अभी उदयमान स्थिति में है, अभी पूरी तरह से जो है ये उभरी नहीं है, और ये रेखा भी वही है, 3 से 4 सालों के बाद जो है अपना फल देगी। लगभग 3.5 के अंदर जो है योग बहुत अच्छे बन रहे हैं आपके, और सबसे अच्छे योग बन रहे हैं आपके 51वें वर्ष से। तो लेकिन फिर भी 3 साल के बाद जो है फल देना ये शुरू करेंगे। और ये तीसरी रेखा है आपकी सुख की रेखा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी निश्चित रूप से धन, ऐश्वर्य और स्वास्थ्य का सुख भोगने का आपको मौका मिलेगा, आप इसका सुख भोगेंगे। ये रेखाएं ये भी कह रही हैं कि निश्चित ही आपने पूर्व जन्म में बहुत उच्च कर्म किए हैं, जिसके कारण आपको इस जन्म में मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, और आपका पिछला जन्म भी मनुष्य जीवन ही था। ये नहीं कि आप मछली से हुए हैं इस जीवन में या हाथी था, ऐसा कुछ नहीं। आपका जो पिछला जन्म था वो भी निश्चित रूप से मनुष्य जन्म था। आपका केतु का ग्रह कह रहा है, केतु का जो प्लेनेट है ज्योतिष में जिसको मोक्ष का कारक मानते हैं, मुक्ति का कारक मानते हैं, वो आपके पिछले जन्म के उच्च कर्मों को बता रहा है कि आप पिछले जन्म में भी मनुष्य योनि में थे और इस जन्म में भी आप मनुष्य योनि में आए हैं अपने उच्च कर्मों के द्वारा। और निश्चित ही आपको अच्छा नॉलेज जो प्राप्त हुआ है वो पिछले जन्म के जो आपके कर्म थे उनके कारण हुआ है। और जो धन के रूप में भी, चाहे आप कुछ करो न करो, फिर भी धन कहीं ना कहीं आपके अंदर आएगा, वो भी पिछले जन्म के किए हुए उच्च कर्मों के कारण है।
हाँ, इस जन्म में आप कैसा कर्म करते हैं, ये निश्चित है कि अच्छा करेंगे। क्योंकि रेखा जितनी सुदृढ़ होती जाएगी, सुख देगी, कहीं न कहीं स्वास्थ्य का सुख देगी, धन का सुख देगी, ऐश्वर्य भोगने का सुख देगी, लेकिन सुख मिलेगा। और लगभग लगभग साढ़े 3 साल के बाद निश्चित रूप से कहीं न कहीं भाग्योदय की स्थिति अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे देखेंगे, ये रेखा कहीं न कहीं इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, हृदय रेखा बिल्कुल शनि से मिल रही है। जब ये शनि से मिलती है तो व्यक्ति के वर्तमान समय में ज़्यादातर व्यक्ति अपनी हित की ज़्यादा सोचता है। परिस्थिति उसको ऐसे सोचवाती है कि औरों के मामले में वो थोड़ा कम सोचता है, लेकिन अपने हित के लिए बहुत ज़्यादा सोचता है और सोचना पड़ता है उसको। जब परिस्थितियाँ ऐसी आती है तो कहीं न कहीं अपने हित के लिए सोचेंगे और सफलता मिलेगी। मस्तिष्क रेखा अगर आपकी देखें तो बहुत सुंदर है। यहाँ पे सुंदर तरीके से हम देखते हैं तो बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है आपका। अपने जीवन के लिए सकारात्मक सोच रखते हैं और कोई ना कोई योजनाएं आपकी मन के अंदर बनती रहती हैं। अब वक्त आ गया है इसको धरातल पे लिया जाए, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जो है आप अपने सूर्य को और अपने शनि को, इस स्थान को थोड़ा भव्य कर लीजिएगा। कुछ क्रियाएं दे रहा हूं वो कर लीजिएगा, अत्यंत श्रेष्ठ फायदा होगा। यहां से देखेंगे एक रेखा इस तरह से इस पे भी मिल रही है, सूर्य की रेखा पे, ये यात्राओं का मौका देता है। ये जीवन की रेखा है आपकी, अत्यंत श्रेष्ठ है, अत्यंत श्रेष्ठ है। अब यहाँ पे ना सोचे कि जीवन छोटा होगा, नहीं, जीवन रेखा जहाँ तक है पूर्ण है, भव्यता ली हुई है, लेकिन मस्तिष्क रेखा और हृदय की रेखा अत्यंत श्रेष्ठ है। तो जीवन छोटा होगा ये नहीं है, हाँ श्रेष्ठ होगा ये जरूर है, और निरंतर उन्नति का निशानी है ये। हाँ, जिसकी यहाँ पीछे तक रहता है वो करियर में ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, वो करियर में ज़्यादा जल्दी स्टेबिलिटी पा जाता है, ये चीज़ होती है। और परिवार के प्रति जो है समर्पण की भावना को ज़्यादा दिखाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसे लोग समर्पण नहीं होते, बहुत केयर करने वाला होते हैं, लेकिन थोड़ी सी लेट में ऐसे लोगों का जो करियर है वो स्टेबल हो पाता है। जो तरक्की है वो थोड़ी सी लेट मिलनी शुरू कर लेती है, इस चीज़ को बस दिखाता है ये। निम्न मंगल और उच्च मंगल दोनों बहुत अच्छे हैं। पराक्रम आपके अंदर अत्यंत श्रेष्ठ है, एनर्जेटिक स्वभाव आपके अंदर बहुत अच्छा है। हाँ, यहाँ पे अगर इसको देखें, ये शनि की तरफ भाग रहा, कहीं ना कहीं परिवार को लेके कोई ना कोई चिंता को बढ़ाता है या पारिवारिक समस्याएं कहीं ना कहीं उत्पन्न करता है। और यहाँ पे देखेंगे तो कैसा भी चिन्ह बन रहा हो, लेकिन साधारण भाव में बैठ गया है वर्तमान समय में। और ये कहीं न कहीं 2.5 वर्षों तक, 2.5 महीने तक या 18 महीने तक साधारण ही रहता है। अगर गुरु साधारण हो जाए तो 18 महीने तक या 2.5 वर्षों तक साधारण रहता है, और इतना साधारण हो जाए तो 2.5 वर्षों तक कहीं न कहीं साधारण में अवस्था में रहते हैं। और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी-सी साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन हँसमुख स्वभाव रहेगा। देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना रहेगी। हाँ, आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहेगा। यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले व्यक्ति होंगे, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे ये कहता हुआ नजर आ रहा है। इन दोनों के बारे में हमने बता दिया है। आपका बुध वास्तव में बहुत अच्छा है। अगर आपका शनि और आपका सूर्य भव्य अवस्था में आ जाता है तो जिस प्रकार से बुध है, निश्चित ही जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। इस बुध की वजह से आप हर तरह की जो परिस्थितियां हैं उनको भली भांति समझते हैं। जो योजना बनाकर आप काम करते हैं वो इस बुध के कारण करते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो भी कार्य प्रारंभ करता है उसे अधूरे में नहीं छोड़ता, बल्कि पूरा अवश्य करता है, क्योंकि बुध बहुत अच्छा है। आपकी हथेली में बुध सही रूप से विकसित अवस्था में है, निश्चित ही मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होंगे। सामने वाले को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और जो आप व्यापार के लिए सोच रहे हैं ना,
ये इसी बुध के कारण सोच रहे हैं, क्योंकि ये व्यापार में सफलता दिलाता है। बुध का पर्वत लालिमा लिए हुए है, लचीला भी है, ठीक समय की तलाश है और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में आप दक्ष हैं, ये भी बता रहा है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है आपका बुध, अत्यंत श्रेष्ठ। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से आपको भेज रहा हूं, करने की कोशिश करें, बहुत सुंदर रहेगा, बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।